एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इक्वल, तो आपको दो संख्या ऐसी चाहिए उनका मल्टीप्लाई करने पर 32 आनी चाहिए, प्लस ऐड करने पर 12 चाहिए। वो संख्या हो गई आपकी, नंबर्स हो गए 8 और 4। 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 हो गए। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 12। यहाँ प्लस चिन्ह आए पॉजिटिव तो ये ऐड करने हैं, यहाँ माइनस चिन्ह आए तो घटाने। तो संख्या हो गई 8 और 4। 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 12। अब दो या दो से अधिक संख्याएं जुड़ती कब है? जब उनके साइन चिन्ह कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या तो ये 8 और 4 दोनों पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, या 8 और 4 दोनों नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। उसके लिए आपको बीच का पद देखना कैसा है? माइनस। तो ये दोनों कैसे होंगे? माइनस। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखे जाएंगे, ये माइनस 12x को लिखेंगे माइनस 8x, और ये माइनस 4x, और ये प्लस 32। पहला पद सेम इसी तरीके से लिखना है, लास्ट का पद भी सेम इसी तरीके से लिखना है। बीच वाले पद को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। इन दोनों में से x कॉमन, ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 8x में से ये x कॉमन ले लिए तो कितने बचेंगे? 8। यहां पॉजिटिव प्लस साइन है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस। माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन, ये माइनस 4 कॉमन ले लिए हमने, क्या बचेगा? x। जब भी हम माइनस नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लिया। प्लस चिन्ह कॉमन लोगे तो सेम जैसे चिन्ह है वैसे 4 से 32 को डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32। ब्रैकेट में क्या लिखा है? x माइनस 8। इस ब्रैकेट में क्या लिखा है? x माइनस 8। ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए, ब्रैकेट हमारे सेम है, कॉमन ले लीजिए x माइनस 8। तो दूसरे ब्रैकेट में वो संख्या आएंगी जो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, यहां से x और यहां से माइनस 4। गुणनखंड कीजिए, अर्थात इनके हमें फैक्टर करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54। लास्ट की संख्या देखिए कितने लिखे हैं यहाँ पर? 54। तो आपको दो नंबर्स, दो संख्या ऐसे चाहिए उनका मल्टीप्लाई करने पर 54 आना चाहिए। यदि यहाँ प्लस आए तो जोड़ना है, माइनस आए तो घटाना। माइनस है, घटाने पर 3 आनी चाहिए। दो संख्या ऐसी चाहिए उनका गुणा कर दें तो 54 54 हो जाए, और माइनस घटाने पर 3 आनी चाहिए। ऐसी संख्या हो गई आपकी 9 और 6। 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 का 54, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने हो गए? 3। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमको संख्याएं मिल गई। अब इनके साइन और देखने हमें। माइनस घटाने पर 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। दो संख्याएं घटती कब हैं? एक प्लस और एक माइनस। दो संख्याएं जुड़ती कब है? या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और घटती कब है? जब एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। तो 9 और 6 इन दोनों में से एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव। अब कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव? उसके लिए आपको क्या करना है? बीच वाली संख्या देखिए, प्लस 3x। कैसे है ये? 3 प्लस के, तो बड़ा जो नंबर होगा वो प्लस का होगा, और ये 6 कैसे होंगे? माइनस के। अगर बीच की संख्या माइनस होती तो ये बड़ी संख्या 9 है, इसको माइनस कर देते, 6 को प्लस कर देते। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लिखेंगे प्लस 9x, और ये माइनस 6x, और ये माइनस 54। पहला पद जैसा है उनको सेम उसी तरीके से आता है, लास्ट का पद जैसा वो भी सेम उसी तरीके से आता है। बीच वाले पद को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें कॉमन लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, x प्लस 9x में से x कॉमन ले ली तो कितने बचेंगे? 9।
यहाँ पॉजिटिव प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस, माइनस है माइनस, इन दोनों में से माइनस के 6 कॉमन, -6 कॉमन x, ये माइनस है प्लस, 6 से 54 को डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54, ब्रैकेट में क्या लिखा है x प्लस 9, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है x प्लस 9, कॉमन ले लीजिए x प्लस 9, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6, ये हो गए आपके फैक्टर।